हेलो गाइस। तो आज फिर से एक नई वन शॉट वीडियो आई है जो कि बेस्ड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। इसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। सो देखें, ये वीडियो आपके टॉपिक को अच्छे से कवर कर देगा और आपके कॉन्सेप्ट को रिमाइंड कराने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी का मोमेंटम में चेंज, मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी के अगर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उससे उसका मोमेंटम में जो चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। डेल पी बाई डेल टी क्या है? चेंज इन मोमेंटम, और F क्या है? अप्लाइड फोर्स। देखो, मान लो ये कोई ब्लॉक है मास m का, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u। अब मैं इस पे कोई फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ, किस टाइम के लिए? t टाइम के लिए। कितना टाइम के लिए? t टाइम के लिए। तो t टाइम के लिए जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसका जो वेलोसिटी u से चेंज होकर क्या हो गया? v हो गया। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम t इक्वल टू क्या होता है? mv। मतलब किस पर डिपेंड करता है? मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी चेंज मतलब मोमेंटम चेंज। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। कर सकते हैं ऐसा। ठीक, तो F इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा? P2 कितना है? बाद में वेलोसिटी v होगी तो mv इनिशियल mu अपॉन टाइम, t टाइम तक ही बोला है अपन ने। ठीक है, तो यहां से देखो अपन कर सकते हैं F इक्वल टू m कॉमन ले लिया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी होता है a। कैसे जानते हैं? अपन जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो t नीचे आया तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एक्सीलरेशन a। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि f इक्वल टू m इंटू ए। आई थिंक समझ में आया होगा, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे जो m क्या है, ये क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो अगर कॉन्स्टेंट मास के लिए अपन बात करें तो अपन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि ये F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी है, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? ma होता है। लेकिन अगर मास वेरी कर रहा होगा तो मास वेरी भी तो कर सकता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मास वेरी कैसे करेगा? तो देखो, मास ऐसे वेरी करेगा कि मान लो कोई रॉकेट है, ये रॉकेट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। ठीक, अब ये मूव कर रहा है, नीचे क्या करेगा? गैसेज जो है इनको एग्जॉस्ट करेगा। ठीक है, अब गैसेज एग्जॉस्ट होंगे तो इसका मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। मास भी डिक्रीज होगा। मतलब मास क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। मास कांस्टेंट नहीं है। अब मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? न्यूटन्स की जो सेकंड लॉ है इसका डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ते हैं, वहां से अपना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। हाँ, तो देखो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है, ये अपन सब समझ जाएंगे। अब देखो, F इक्वल टू क्या होता है? डी पी बाई डी टी, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि F इक्वल टू डी बाई डी टी, और मोमेंटम क्या होता है? एम वी। वी वेलोसिटी है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि F इक्वल टू, अगर एक बार फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो मास को कॉन्स्टेंट ट्रीट करा तो एम डी वी बाई डी टी, प्लस वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट ट्रीट करा तो वी डी एम बाई डी टी। तो देखो, F इक्वल टू डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा, प्लस वी डी एम बाई डी टी। इक्वेशन बना। या फिर डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो डिफरेंशियल फॉर्म कौन सा हो जाती है? ये हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अगर इसका ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है किसकी? न्यूटन के सेकंड लॉ की। ये हर जगह वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। अब देखो, अगर मास कांस्टेंट है, मास क्या है? कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट और डीएम बाई डी टी क्या हो जाएगा? डीएम बाई डी टी जीरो हो जाएगा। और डीएम बाई डी टी अगर जीरो हो जाएगा तो F इक्वल टू क्या बचेगा? एम डी वी बाई डी टी, मतलब F इक्वल टू एम ए। ये तो जीरो ही हो गया। तो ये जो प्रीवियस में जो अपन ने पढ़ा था F इक्वल टू एम ए, वो तो कब वैलिड था? वो वैलिड था तब जब m क्या हो? कांस्टेंट हो। बट ये कब वैलिड है? ये ऑलवेज वैलिड है। ठीक है ना? तो यहाँ से अपना डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ समझ में आया न्यूटन का। अब ये अपने को समझ में आया, ठीक है, बट एग्जाम में तो क्वेश्चंस करने हैं, तो एक बार क्वेश्चंस के अपन देख लेते हैं किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तो अपना अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। दो चार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को।
हाँ, तो देखो ये मान लो कोई ब्लॉक है जिसका मास है m और ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ब्लॉक m है। अब मान लो इस पर कोई F फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब अगर F फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ना भाई। F फोर्स अप्लाई होगा, ब्लॉक आगे मूव करेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेट होगा ब्लॉक, ठीक है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि मान लो A एक्सेलरेशन इसमें आ गया, ठीक। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं अपन, हमेशा वो वाले फोर्सेज लेते हैं, फोर्सेज ऑन दी सिस्टम, ठीक है। तो देखो ये ब्लॉक है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो एक तो इसका क्या लगेगा, नीचे इसका वेट लगेगा खुद का mg, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों, ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में ना ग्राउंड से, ब्लॉक और ग्राउंड कांटेक्ट में क्या लगेगा, कांटेक्ट फोर्स, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब m इस पे जितना फोर्स लगाएगा n, तो सरफेस भी ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो अपन अगर FBD बनाते हैं इसका, तो FBD में कौन सा फोर्स लेंगे, फोर्सेज ऑन द सिस्टम या फोर्सेज ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक पे देखो नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F, इधर लग रहा है देखो राइट की तरफ, मतलब राइट की तरफ फोर्स लग रहा है F, ठीक है। और एक्सेलरेट किधर होगा, जिधर फोर्स लगेगा, मतलब इधर की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा राइट की तरफ। अब इसके लिए अगर अपन इक्वेशन बनाते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, तो n इक्वल टू क्या बन रहा है, mg, n इक्वल टू क्या बन गया, mg। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल बना, देखो इधर फोर्स लग नहीं रहा, जीरो, मास m था, इसका ब्लॉक का मास कितना था, m, तो अपन ले सकते हैं F इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू हो जाएगा F नेट ओवर मास, टोटल मास m, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, यहाँ एक्सेलरेशन a इक्वल टू हो गया F अपॉन m, और ये रिलेशन अपन निकाल सकते हैं इससे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे से समझ में आया, इजी सा था, कुछ नहीं था। अब इस पे बेस्ट अपन क्वेश्चन करेंगे, एक दो, पहले एक और समझ लेते। मान लो ये एक F फोर्स सिंपल सा था, मान लो दो फोर्स लग रहे होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यही देख लेते हैं, मान लो ये कोई ब्लॉक है, सेम ब्लॉक M, इधर मान लो F1 फोर्स लग रहा है, इधर मान लो F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। और बोल दिया उन्होंने कि F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है, ये दे दिया F1 इज ग्रेटर देन F2। तो जो ब्लॉक पे एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ठीक है, क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन कितना होगा, किधर की तरफ होगा, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, F1 ग्रेटर देन F2, F1 ज्यादा है, जब F1 ज्यादा है तो इसका मतलब मूवमेंट किधर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, F1 की तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में F1 होगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट एक्सेलरेशन होगा। तो देखो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M का, तो मान लो ये यहाँ पे भी ये मान लो सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, स्मूथ सरफेस है फिलहाल। तो वही सेम मास m है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो राइट में कौन सा फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, F1 लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है F2, इधर लग रहा है F2। F1 बड़ा है तो मतलब एक्सेलरेट किधर की तरफ होगा, F1 जिधर F1 लग रहा है उधर, मतलब राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा। इसके लिए अगर अपन इक्वेशन बनाते हैं n इक्वल टू mg हो जाएगा यहाँ से, तो n इक्वल टू mg, तो नॉर्मल रिएक्शन तो ये आ जाएगा अपना। अब अगर अपन को एक्सेलरेशन निकालना है तो देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स अपॉन मास। देखो एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो F1 बड़ा वाला फोर्स कौन सा है, ज्यादा फोर्स है उधर तो एक्सेलरेशन होगा, तो F1 कम फोर्स इधर हो रहा है, F1 इसमें से इसको माइनस कर दो F2 को, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास m का एक्सेलरेशन a है तो ma के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। F इक्वल टू ma, तो यहाँ से एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2 अपॉन m, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। इजी सा था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, ये दो फोर्सेस की वजह से। अब इस तरीके से अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और चीज देख लेते हैं, मान लो ये तो F क्या डायरेक्ट लग रहा है, मान लो किसी एंगल पर लग रहा हो तो जैसे मान लो यहाँ ले लिया एक ब्लॉक ले लिया मास m का, मान लो इधर ले लो कि यहाँ फोर्स लग रहा है F, ठीक है, ये एंगल लग रहा है यहाँ से थीटा एंगल पर लग रहा है, किस पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। वही सेम प्रोसेस यहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड पे कांटेक्ट में है ये, ठीक है, कांटेक्ट में FBD बनाते हैं अगर अपन इसका m मास का, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अब फोर्स का बात करते हैं, फोर्स देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट थीटा, कंपोनेंट थीटा मतलब एंगल पर लगा हुआ है, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये अगर कंपोनेंट करते हैं अपन इधर,
तो देखो अगर अपन इसके कंपोनेंट करते हैं तो इधर की तरफ तो क्या कंपोनेंट हो जाएगा इसका, इधर तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर क्या कंपोनेंट होगा, इधर कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एम ब्लॉक है, इस पर ऊपर की तरफ एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा भी लग रहा है, मतलब ऊपर क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा है राइट में, इधर लग रहा है एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी इधर होगा। ठीक है, अब देखो अगर इक्वल की बात करते हैं तो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन एन कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, और अगर अपन एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो देखो एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, इधर कोई फोर्स नहीं है, मतलब माइनस जीरो इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा अपॉन एम, ये अपना एक्सीलरेशन हो गया। ये किसी एंगल पे अगर फोर्स लगा है तो उस तरीके से भी अपन ने निकाल लिया, मतलब अपन ने सभी केस डिस्कस कर लिए। अब इस पे बेस्ट अपन चाहे तो एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं जिसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। चाहो तो वैल्यूज पुट करने की भी अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद भी कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। एम का वैल्यू मान लो कुछ दे देता, मान लो इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में वो एम इक्वल टू 2 kg दे देता, एफ इक्वल टू तुम्हें 10 न्यूटन दे देता, थीटा तुम्हें 37 डिग्री दे देता, तो तुम कर लेते। ठीक है, तो देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, कैसे करेंगे, चलो एक अगली स्लाइड ले लेते हैं। मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, सेम 10 न्यूटन का फोर्स है। चलो इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं इसकी। ठीक है, मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में यूं लग रहा है, कितना लग रहा है, इधर 10 न्यूटन, एंगल 37। ठीक है, चेंज कर दिया अपन ने थोड़ा सा। अब प्रीवियस क्वेश्चन चेंज हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्स इधर लग रहा था, अब डायरेक्शन चेंज कर दी फोर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, सरफेस पर रखा हुआ है, इधर कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, मान लो 2 kg का ब्लॉक है, नीचे तो क्या लगेगा 2g mg वाला, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। इसके अलावा आप देखो इस 10 न्यूटन के भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ई कंपोनेंट इधर की तरफ जो फोर्स आएगा ये हो जाएगा 10 cos 37। अब देखो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इधर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, 10 sin 37, इधर लगेगा 10 sin 37। ठीक है, तो देखो नीचे की तरफ तो फोर्स लगा 10 sin 37, और इधर फोर्स क्या लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है 10 cos 37। अब cos 37 बड़ा ही फेमस ट्राइंगल, बॉडी थोड़ा पहले ही मैंने बताया, 37 डिग्री 3 4 5। अब देखो cos 37 कितना होता है, 4/5, sin 37 कितना होता है, 3/5। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से अपन निकाल लेंगे, मान लो ये 2 kg, तो ये देखो कितना हो जाएगा, cos 37 होता है 10 इंटू cos 37 होता है 4/5, मतलब 5 से 2 टाइम्स, 4 2 जा 8 न्यूटन, और ये कितना लगेगा, ये लग जाएगा 10 इंटू 3/5, मतलब 6 न्यूटन। तो देखो जो mg वाला ब्लॉक है 2 kg का, इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे लग रहा है एक तो mg मतलब 2g, इसके अलावा क्या लग रहा है 6 न्यूटन का ये, और इधर लग रहा है 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा, अपने को निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2g प्लस 6 न्यूटन, क्योंकि भाई ऊपर नीचे तो शिफ्ट हो ही नहीं रहा ब्लॉक, आगे की तरफ मूव कर रहा है, सिर्फ इधर मूव कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे इधर, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू जी 20 प्लस 6, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 26 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन अपना आ गया। अब एक्सीलरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो एक्सीलरेशन देखो कितना आ जाएगा, इधर मूव कर रहा है, फोर्स इधर है 8 न्यूटन का, इधर इधर फोर्स है कुछ नहीं है, मतलब -0 इक्वल टू इधर 2 kg का मास, a एक्सीलरेशन है मतलब 2a, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2, मतलब a इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था ज्यादा, बिल्कुल इजी चीज थी। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब पर ये तो एक ही ब्लॉक था, मान लो 2 ब्लॉक होते तो क्या करते, तो वो देख लेते हैं अपन, एक 2 ब्लॉक का सिस्टम भी देख लेते हैं। तो देखो मान लो 2 ब्लॉक है, ये ब्लॉक है M1 और ये दूसरा ब्लॉक है M2। ठीक है, सरफेस पे रखे हुए, ये थोड़ा इंक्लाइन प्लेन बन गया, ये देखो M1 और ये दूसरा ब्लॉक है M2, सरफेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा राइटिंग में मत जाना, राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है ना, तो अपने को कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो एफ फोर्स इस पे अपन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं M1 पे, तो अपने को फाइंड आउट करना है कि ये एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका किस एक्सीलरेशन से ये क्या होगा, मूव करेंगे। तो देखो क्या होगा, इसके एफवीडी की अगर अपन बात करते हैं तो F1 जो ब्लॉक है, M1 पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ग्राउंड से क्या है कॉन्टेक्ट में है। यहाँ M2 पे भी सेम, नीचे mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा।
इसके अलावा कौन सा फोर्स लगेगा, देखो इसके अलावा एक और फोर्स आ रहा है यहाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये वाला, ये दोनों जो ब्लॉक है आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो ये भी तो इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा और ये इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। चलो तो एफबीडी क्या होता है, फोर्सेज ऑन द सिस्टम। तो M1 की बात करते हैं अगर अपन, तो देखो M1 पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M1G, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लेते हैं इसको, मान लो, ठीक है। अब देखो ये इस पे मान लो N डैश फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इस पे N डैश लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो फोर्सेज ऑन द सिस्टम अगर बात करें तो इधर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना N डैश, तो इधर लग गया नॉर्मल रिएक्शन N डैश, इधर क्या लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। तो अगर अपन यहाँ पे इक्वेशन की बात करते हैं इक्विलिब्रियम, तो N इक्वल टू तो आ गया M1G, उसके अलावा F माइनस N डैश इक्वल टू M1, अब मान लो ए एक्सीलरेशन ये मूव कर रहा है तो M1A आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी एक। अब देखो कोई को अगर डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये ए एक्सीलरेशन से कैसे मूव कर रहे हैं दोनों ब्लॉक, देखो अपन फोर्स किस पे लगा रहे हैं, ओनली M1 पे लगा रहे हैं, M1 किस एक्सीलरेशन मूव करेगा वही तो M2 को मूव कराएगा, तो दोनों मूव तो साथ में करेंगे, तो एक्सीलरेशन दोनों का क्या रहेगा, एज अ सिस्टम रहेगा ए, सिंपल, ठीक है। अब अगर अपन M2 की बात करते हैं तो M2 पे देखो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, M2G लगेगा, उसके अलावा ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, उसका N2 नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा। अब देखो इसके अलावा क्या फोर्स लग रहा है, इधर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है M1 की वजह से, इधर कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या लग रहा है N डैश, इधर कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, नहीं लग रहा, क्योंकि F फोर्स किस पे लग रहा है, ओनली M1 पे, ना कि M2 पे, तो इसके लिए सिंपल यही बनेगा। अगर अपन इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाएगा अपना, N2 इक्वल टू M2G और N डैश इक्वल टू M2A, क्योंकि एक्सीलरेशन तो सेम है ना, N डैश इक्वल टू M2A। अब देखो यहाँ से अपने पास N डैश का वैल्यू आ गया, अब मैं N डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 में, 2 से किस में कर सकता हूँ, 1 में पुट कर सकता हूँ, तो F माइनस N डैश का क्या कर दूं मैं, M2A इक्वल टू M1A, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1A प्लस M2A, तो इसका मतलब F इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू A, मतलब A इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, F अपॉन M1 प्लस M2, ये अपना एक्सीलरेशन आ गया। अब देखो एक्सीलरेशन पुट करके अपन नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं ना, एन डैश का वैल्यू, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना वो भी अपन निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन ए का वैल्यू पुट करके क्या हो जाएगा, M2 F अपॉन M1 प्लस M2। इसके अलावा ये N और N1 N2 भी अपन निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने एक्सीलरेशन निकालना था, एक्सीलरेशन मैंने बता दिया। अब देखो एक इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी अपन ने, तब जाके अपना एक्सीलरेशन आया है, इसका शॉर्टकट बताऊं, याद होगा सबको, वो सब पढ़े हुए, फिर मैं रिमाइंड करा देता हूँ एक बार। एक्सीलरेशन का मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है A इक्वल टू एफ नेट ओवर M, ये होता है, M मतलब टोटल मास, ठीक। अब यहाँ पे देखो A एक्सीलरेशन, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इस पे F ही अप्लाई हो रहा है ना, ये बाकी सब तो कैंसिल आउट हो रहे हैं एक तरीके से, नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स है, ये भी सब फोर्स कौन सा अप्लाई कर रहे हैं अपन, नेट F, तो F अपॉन टोटल मास क्या है, M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 डायरेक्ट निकल गया ना, सेम टू सेम रिलेशन, अपने को ना कोई कैलकुलेशन करना पड़ा ना कुछ, फिगर देखा एक्सीलरेशन निकाला, फिगर देखा एक्सीलरेशन निकाला, इजी था बिल्कुल, ठीक है। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मान लो ये तो कर लोगे, इसी तरीके से 2 ब्लॉक दे दिया, 3 ब्लॉक दे दिया, इक्वेशन बनाना सोल्व करना, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब 2 ब्लॉक मान लो किसी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो कैसे सोल्व करेंगे वो अपन देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ये मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें अपन बात करते हैं कि कोई ब्लॉक लेते हैं, एक M1 ब्लॉक ले लिया और एक ले लिया M2 ब्लॉक, ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और ये ग्राउंड पर रखे हुए हैं, ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। अब इस पे अगर मैं इस ब्लॉक पे F फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इधर की तरफ M2 ब्लॉक पे, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना होगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है इस स्ट्रिंग में टेंशन। अब देखो इसके लिए सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, M1 पे देखो नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, उसका वेट mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन को कोई कांटेक्ट में, यहाँ भी सेम mg लगेगा, इधर M2g, इधर M1g, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यानी N2 मान लो या N1 मान लो। अब ये जो टेंशन T लगेगा किस पे लगेगा, स्ट्रिंग पे लगेगा। अब देखो जो टेंशन का वैल्यू होगा, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा, और दोनों ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से बने हुए हैं तो जो एक्सीलरेशन होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई एक ही स्ट्रिंग से बने हुए साथ साथ ही मूव करेंगे तो ये एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है। टेंशन सेम, अब टेंशन देखो इसकी वजह से टेंशन इधर लगेगा और इसकी वजह से टेंशन इधर लगेगा, टेंशन लगेगा सेम, ठीक है, दूर लगता है ना टेंशन, इस वजह से। अब देखो
अगर अपन FBD बनाते हैं तो M1 की बात करते हैं तो इसके लिए FBD देखो नीचे क्या लगेगा, M1G, ऊपर लगेगा N1। इधर फोर्स कौन सा लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है T, यही फोर्स लग रहा है ना सिर्फ, और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, नहीं लग रहा। F तो M2 पे लग रहा है, M1 पे थोड़ी लग रहा है। तो अब देखो इसके लिए इक्वेशन बना दो, N इक्वल टू क्या बनेगा, M1G। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। टेंशन फोर्स की बात करते हैं तो टेंशन देखो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1A आ जाएगा ना, इधर कोई फोर्स नहीं है, T इक्वल टू A एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है इधर, तो T इक्वल टू M1A आ जाएगा। अब M2 के लिए अगर अपन FBD बनाते हैं M2 के लिए तो नीचे क्या लगेगा, M2G, ऊपर मान लो N2 लग रहा है। ठीक, इसके अलावा इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन T लग रहा है। अब यहाँ से अपन बात करें तो देखो N2 इक्वल टू आ जाएगा अपना M2G, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। प्लस अपने को तो टेंशन निकालना है, अब टेंशन वाली इक्वेशन देखें तो अपन देखो मूव किधर कर रहा है, मूव कर रहा है इधर, तो फोर्स ज्यादा कौन सा है, F वाला, तो F माइनस T इक्वल टू M2A, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ से ये इक्वेशन 1 है, इससे T का वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ, तो T इक्वल टू M1A यहाँ पुट कर दिया मान लो मैंने, तो F माइनस M1A इक्वल टू M2A, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, M1 प्लस M2 इंटू A, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा F अपॉन M1 प्लस M2। और वैसे भी मैं एक्सीलरेशन चाहता तो डायरेक्ट निकाल सकता, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अब कितना लगा रहे हैं अपन, F लगा रहे हैं, बाकी सब तो इंटरनल फोर्स है, अपन में F ही तो लगा रहे हैं अपन, तो F फोर्स अपन टोटल मास कितना है M1 प्लस M2, एक्सीलरेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते इतना सब करने की बजाय, अपने को निकालना है क्या लेकिन टेंशन, तो टेंशन कितना हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2, एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट कर दिया। तो मैं चाहता तो यहाँ से डायरेक्ट मेरे को पता लग गया था कि T इक्वल टू क्या आ रहा है, M1A आ रहा है, और एक्सीलरेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे F अपॉन M1 प्लस M2 आएगा, तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, और मैंने पूरा कैलकुलेट करके स्टेप वाइज भी तुम्हें बता दिया। आई थिंक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। अब इसकी जगह 2 की जगह 3 ब्लॉक भी दे दे होंगे, 2 स्ट्रिंग दे दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 टेंशन ले लेंगे, T1 T2 सेम इक्वेशन बना लेंगे, सोल्व कर लेंगे, वो अपन कर सकते हैं। अपने को एक क्विकली रिवीजन गोल्ड में देनी है। फिर भी अगर उस पर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसमें और क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा देखो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो ये F को मैं से एंगल पर ले लेता तो उसकी कंपोनेंट करके ले सकते थे अपन, उसमें भी कोई इशू नहीं है, और क्वेश्चन डिस्कस है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आज के लिए अपन वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें पुलिस सिस्टम को लेते हुए उसके सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।